बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। सबसे पहले तो आपको रमज़ान की मुबारक और चांद रात की मुबारक और ईद की मुबारक। दोस्तों, आज माशाल्लाह खुशी का दिन है कि चांद रात भी है और ईद भी आमद है ईद की। तो आपसे बात करना चाह रहा था कि हम जब कभी भी अपने घर में या किसी भी मैदान में, तो अपना एक सरबराह जो होता है घर का लगा लें, किसी भी आप तनाजुर में देखें, अगर आप किसी को एक अपना सरबराह मुकर्रर कर लेते हैं, अमीर या बड़ा बना लेते हैं, तो जब वो अपने मामलात को चलाता है, आपको ले के चलता है। अगर आप घर की बात करें, एक सरबराह होता है बड़ा, जब वो घर को ले के मामलात देखता है, उसके मुताबिक जो उसको बेहतर लगता है वो फैसले करता है और आप सबको उस तरफ लेके चलता है। तो होता क्या है, बाज़ दफ़ा हम लोग जो होते हैं वो अपने सरबराह या बड़े या अमीर की बात से इख्तलाफ रखते हैं। तो दोस्तों, जो इख्तलाफ है वो एक अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए। हर मामले में हर बंदे की एक अपनी राय होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को, हर एक बंदे को एक डिफरेंट सोच के साथ, एक अलग सोच के साथ, एक अलग पर्सनैलिटी के साथ खलक किया है। तो हर बंदा एक यूनिक पर्सनैलिटी होता है और हर एक बंदे की एक यूनिक सोच होती है, एक एंगल ऑफ जो है होता है उसको देखने का, चीज़ों को मुशाहदा जिसे हम कहते हैं। हर एक चीज़ को मुशाहदा करने का हर एक बंदा जो है वो एक अलग से देखता है, वो एक अपने एक पॉइंट रखता है, एक अपनी सोच रखता है, उसके मुताबिक वो अपनी एक राय रखता है। तो दोस्तों, किसी भी मामले में एक बंदे की जो राय है वो मुख्तलिफ हो सकती है, उससे मसला भी कोई नहीं है, होनी भी चाहिए। लेकिन मसला कब पैदा होता है? मसला जब पैदा होता है वो ये पॉइंट आता है कि जब आप अपनी एक जो अलग सोच रखते हैं, एक अलग राय रखते हैं, तो क्या होता है कि आप उस राय को ज़ोर ज़बरदस्ती जो है वो दूसरों पे मुसल्लत करना चाहते हैं। अगर आप अपनी राय अगर आप रखते हैं, लगा मुख्तलिफ राय रखते हैं, तो क्या करें, आप एक अच्छे तरीके से अपनी बात को, अपनी राय को उनके सामने रखें कि ये मेरी राय में, ये मेरे मुताबिक ये चीज़ बेहतर रहेगी। अगर आप इस तरह इस फैसले को इस तरह देखें या इस बात को इस तरह करें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस तरह क्या है कि आप की राय का वो पास भी रखेगा, उसको इज़्ज़त भी देगा और कदर की निगाह से देखेगा। तो आपके मामलात जो हैं वो अच्छी तरीके से चलेंगे भी और आप बेहतर तरीके से उस मामलात को चला सकते हैं। होता क्या है, जब मसला ये तब बनता है जब आप अपनी राय को ज़ोर ज़बरदस्ती उन पे मनवाना चाहते हैं कि नहीं जी, ये बात जो मैं कर रहा हूँ ये ठीक है, मैं अक्ल कुल हूँ, तो आप मेरी बात से एग्री करें। तो जो आपने बड़ा बनाया होता है वो आप उसकी बात को रद्द करते हैं कि नहीं, आप गलत हैं, आप इस तरह करें, मेरे मुताबिक ये ठीक है, तो आप इसको एक्सेप्ट करें। मसला तब बनता है जैसा कि बाज़ दफ़ा हमने देखा भी है कि कोई कारोबार है, कोई बिज़नेस है, कोई फ्रेंडशिप है, कोई दोस्ती है, तो कोई आप ज़रूरी नहीं कि दोस्तों में ही हो, आप आपस में आप दोस्त अहबाब होते हैं या रिश्तेदार होते हैं, वो एक कारोबार कर लेते हैं, वो एक आपस में इत्तेफाक कर लेते हैं, एक मुआहदा कर लेते हैं साथ एक मामलात को चलाने का। लेकिन होता क्या है, कुछ अरसा गुजरने के बाद उनमें से जो 2 बंदे हैं या 3 बंदे हैं, वो उससे अपनी जो बात होती है वो कहते हैं कि नहीं यार, मुझे ये लगता है कि ये काम कर लें। तो क्या होता है कि वो राय देने की बजाय अपना एक फ़ैसला सुना देता है कि यार नहीं, मैं कहता हूँ कि आप इस तरह काम करें। तो अगर तो आप इस तरह बात करेंगे तो वो आपके मामलात सही तरीके से चल नहीं सकेंगे। तो साथ वाले जो दूसरा बंदा है वो भी कहेगा कि मैं, यार मुझे लगता है कि ये ठीक है, तो मैं ये करूँगा। अगर आप उस वही बात को अच्छे तरीके से उसको समझाएं कि यार अगर आप मेरी बात को समझें या मेरी जो मैं बात कर रहा हूँ इसको ज़रा इस पर गौर करें, तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो इससे क्या होगा कि वो आपकी राय का एहतराम करेगा, उसकी इज़्ज़त करेगा कि ठीक है यार, ये बंदा जो बात कर रहा है, ये मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है, ये मेरे सामने जो बात रख रहा है, इसकी बात में वज़न है। अगर तो वो वैलिड हुई तो वो साफ ज़ाहिर दूसरों को एक्सेप्ट करेगा। अगर वो नहीं होगी, आपकी बात इतनी वैलिड या नहीं होगी, तो वो कह देगा कि नहीं यार, इस तरह मामलात नहीं चल सकते। तो इस तरह आपके जो मामलात हैं, जो कारोबार है या कोई मादा है किसी भी बंदे के साथ, तो वो एक अच्छे तरीके से चल सकता है।
لیکن معاملات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جناب دو بندوں یا تین بندوں نے دوستوں نے ایک کوئی معاہدہ کیا یا کوئی کاروبار کیا، جیسے ہم عام زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جی یہ دو بندوں کا کاروبار تھا تو زیادہ دیر چل نہیں سکا، سال دو سال بعد کیا ہوا کہ وہ الگ الگ ہو گئے۔ تو ہوتا کیا ہے، جب الگ الگ ہوتے ہیں تو معاملات بگڑ جاتے ہیں، کاروبار ختم ہو جاتا ہے، لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے کہ یار یہ تو آپس میں نہیں چل سکے تو کیا ہوگا۔ تو اس نے سرمایہ کاری کی ہوتی ہے دو بندوں نے، تو ایک کہتا ہے ٹھیک ہے جی میں جا رہا ہوں، آپ میری بات نہیں مان رہے تو لہذا میں نکل رہا ہوں، تو آپ بھی جائیں واڑ میں بھی جاتا ہوں۔ تو اس طرح کیا ہوتا ہے، دونوں بندوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اگر دونوں دو بندے ہیں وہ آپس میں اچھے طریقے سے معاملات کو سلجھا لیں، تو اگر ایک بندہ جو رائے ڈفرینٹ رکھتا ہے وہ دوسرے بندے کو اچھے طریقے سے بات سمجھا لے تو معاملات بھی چلتا رہے، کاروبار بھی چلتا رہے یا معاہدہ بھی چلتا رہے، اور وہ دونوں بندے بھی ٹھیک ٹھاک اپنا سسٹم چلاتے رہیں گے۔ لیکن جب ایک بندہ بالکل اٹل جائے کہ نہیں جی یہی کام کرنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم لگا ہو جاتے ہیں، تو یہاں معاملات آ کے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو میرے نزدیک یہی ہے کہ آپ کسی بھی معاملے میں کسی بھی بندے سے کوئی اختلاف رائے رکھتے ہیں تو ضرور رکھیں، وہ رکھنا بھی چاہیے، اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن اس کو اگلے بندے تک پہنچائیں ذرا اچھے طریقے سے، تاکہ اس کو محسوس بھی نہ ہو، اور اگر آپ کی بات لاجیکل ہوئی، ریزنیبل ہوئی تو وہ آپ کو اس کی بات کو ایکسیپٹ کرے گا، اس کو عزت بھی دے گا۔ تو لہذا اچھے طریقے سے بات کو کنوے کریں تاکہ اگلا بندہ بھی سمجھ لے اور آپ کے معاملات بھی ڈسٹرب نہ ہو۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، لائک کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اور ہمارے چینل کا بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔